दिया इन्होंने। जो ये तो अनपढ़ रहने देते हैं, इनकी मंशा है कि देश को अनपढ़ रहेंगे, वो हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। हमारी जो नीयत साफ वाले सिसोदिया जी हैं उनको अंदर डाल दिया। मेरे एक बात बताओ, मोदी जी बोलते थे हम अच्छी सरकार लेंगे। कौन सी अच्छी सरकार है? ये धक्केशाही नहीं है? जिसको मर्जी उठा दिया, अंदर डाल दिया, जब मर्जी निकाल दिया। बोलते ये इन्होंने क्या किया है? 15-15 लाख रुपया है। लोग तो राजनीति में राजनीतिक चुनाव, जब भी हमारे देश में चुनाव होता है, जी जी जी, जनता सर्वोपरि होती है, ठीक है। जी, जी। तो सत्ता पक्ष में सरकारी अमला सत्ता पक्ष के साथ होने के बावजूद भी क्या आज के मौजूदा हालात में जनता पूरी तरह से स्वतंत्र है कि नहीं है? आप बताइए। देखो, जो आपने पहले सवाल किया था, मेरे भाई भी बैठे भाई के साथ किया था कि मोदी सरकार बोल रही है कि आज़ादी जो 1947 में नहीं मिली थी, अब 2014 में मिली थी। ये भी आपने सवाल किया था ना। देखिए, जो हमारे शहीद हैं उसका अपमान नहीं है ये। जो मोदी जी बोल रहे हैं हमारे शहीदों ने इतनी कुर्बानी दी, हमारे बड़े जो दादा परदादा उन्होंने इतनी कुर्बानी दी, उसका अपमान कर रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। तो स्वतंत्र का ये जबकि 2014 में सरकार बनी बीजेपी की, तब हम गुलाम हुए हैं। हमारा गरीब वर्ग सारा गुलाम हुआ है। मैं कल जहाँ पर आया था पंजाब, अभी पंजाब में, अब पंजाब से कल आया था, 2 मिनट रुकिए, पंजाब में कल आया था। वो एक रेहड़ी वाला आदमी हमको बोल रहा था यार हमारे मसीहा को अंदर डाल दिया। केजरीवाल को वो मसीहा बोल रहे हैं गरीब लोग। तो मोदी सरकार घोटाले में डाल रही है। ये क्या कहाँ की स्वतंत्रता है? हमको आज़ादी कहाँ की है? हमारे जो बढ़िया नियत साफ वाले नेता हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जो भी है, मनीष सिसोदिया जी है, हमारे फ्यूचर मतलब बाल जो शिक्षा मंत्री है, ठीक है, उनको तो अंदर डाल दिया इन्होंने। जो ये तो अनपढ़ रहने देते हैं, इनकी मंशा है कि देश को अनपढ़ रहेंगे, वो हमसे कोई सवाल नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। हमारी जो नियत साफ वाले सिसोदिया जी हैं उनको अंदर डाल दिया। मेरे एक बात बताओ, मोदी जी बोलते थे हम अच्छी सरकार लेंगे। कौन सी अच्छी सरकार है? ये धक्केशाही नहीं है? जिसको मर्जी उठा दिया, अंदर डाल दिया, जब मर्जी निकाल दिया। बोलते ये इन्होंने क्या किया है? 15-15 लाख रुपया है। लोग तो याद है, लोगों को सब मालूम है कि ये क्या हो रहा है। मूर्ख बना रही है। 15-15 लाख रुपया वो अभी तक नहीं आए इनके। लोगों को बोल रहे जो 15 लाख वाला आप कह रहे हैं, वो जो केंद्र सरकार के लोग हैं वो अक्सर कहते रहते हैं कि मोदी जी ने 15 लाख देने की बात नहीं कही थी। क्यों नहीं कही थी? हमारा सवाल सुन लीजिए, हमारा सवाल पूरा होने दीजिए। उन्होंने कहा था कि 15 लाख देने की, डायरेक्टली देने की बात नहीं कही थी। कुछ योजना लाएंगे, जनता को पूरी तरह से खुशहाल रखेंगे, इस कुल मिलाकर के इस तरीके से 15 लाख देने की बात कही थी। आपको क्या लगता है कि 15 लाख वो पूरा हुआ कि नहीं? अभी 10 साल हो गए इस सरकार को चलते, ठीक है। हमारा जो 460 वाला सिलेंडर था वो 1200 में मिल रहा है, तो वो 15 लाख हमारे पास लिए इन्होंने, हमको दिए। जो 60 रुपए का लीटर तेल आता था पेट्रोल, वो 105 के ऊपर हो गया है। वो 15 लाख इन्होंने हमारे पास लिया, हमारे से लिए, जो हमको दिए हैं। हमारा जो है ना खून निचोड़ दिया है मोदी सरकार ने। मोदी जी तो यहाँ तक बोलते थे कि जो गरीब आदमी भी बाई एयर में चप्पल डालने वाले बाई एयर में घूमेंगे, वो गरीब आदमी तो ट्रेन में टिकट नहीं मिलती। टिकट का ये देखो, इन्होंने सब चालू, सेकंड क्लास के डब्बे सब बंद कर दिए, सब एसी लगाते रहे। गरीब आदमी तो चले चालू डब्बा एक लगा दिया, बाहर लड़के के जा रहे हैं। इन्होंने तो पहले 4,000 5,000 की टिकट मिल जाती थी बाई एयर की, बम्बे जाना चाहिए, अभी 10,000 12। हाँ, इसलिए मोदी सरकार नहीं चल रही है, अभी आनी नहीं, कभी नहीं आएगी। हम तो नहीं आएगी। अगर आएगी तो समझो बिल्कुल हमारा सत्यानाश अपने देश का हो जाएगा। मोदी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ। इंडिया गठबंधन कुछ ना करो, सुनिए, हमारे हाथ से वोटिंग करो। मोदी कभी नहीं आएगा, वोटिंग करता है दूसरी से। ठीक है, मोदी कभी नहीं आएगा, मैं मानता हूँ। मोदी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन बना, लेकिन इंडिया गठबंधन का जब से ऐलान हुआ, जब से बना, शुरुआती समय में बहुत अच्छी स्थिति में, चुनाव के आते 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 कुछ दल छोड़कर चले गए। तो सत्ता पक्ष के पास एक चेहरा है, एक लीडर है, लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर सवाल होता है कि इनके पास कौन लीडर है। कोई उसको लीडर मान रहा है, कोई उसको लीडर मान रहा है।
आप लोग किसको लीडर मानते हैं? हम तो केजरीवाल जी को बोल रहे हूँ, आने वाले प्रधानमंत्री हमारे केजरीवाल जी हैं। यूपी का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो चुनाव होते समय कोई मुख्यमंत्री का चेहरा इन्होंने नहीं दिया था, कोई चेहरा नहीं दिया था। और जब रिजल्ट आया उसके बाद चेहरे की घोषणा किए। और हम जो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये संवैधानिक तौर पर हमें अधिकार देता है संविधान कि हम अपने विचारों को रखें। हमारे खिलाफ अगर कोई जुल्म और शिकायत हो रही है तो हम उसकी शिकायत करें, उसका विरोध करें, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा केजरीवाल जी संविधान को मानते हैं, जी संवैधानिक वाले लोग हैं, ठीक है। अगर ये संविधान को मानते हैं, संवैधानिक वाले लोग हैं, शराब नीति को लेकर के केंद्र सरकार अक्सर हमलावार रहती है केजरीवाल जी पर। वो कहती है शराब नीति में ऐसी पॉलिसी लाई गई थी कि दिल्ली के हर एक वार्ड में 2 शराब के ठेके खोले जाएंगे और इसका जो लाइसेंस सरकार न दे करके निजी हाथों में दे दिया गया कि निजी लोग जिसे चाहे लाइसेंस दे सकते हैं। तो खुले तौर पे केंद्र सरकार के लोग कहते हैं कि खुले तौर पर लूट का एक बहुत बड़ा प्लान था। आपको लगता है? अगर शराब की नीति की केवल बात की जाए तो योगी सरकार ने कई ऐसी योजनाओं को लागू किया है जिसकी नीतियां इतनी अच्छी हैं, लेकिन उनके आम जनता तक नहीं पहुंचती हैं, केवल कागज में दिखाई देता है और जनता तक केवल कुछ धरातल पे दिखाई नहीं देने वाला है। ये केवल जुमलेबाजी करते हैं लोग, ये बोलते हैं, चाहे 5 काम गिनाइए। जुमलेबाजी जो शब्द है, ये जुमलेबाजी जो शब्द है, ये हमारे भारत में 2014 के बाद से कुछ ज्यादा प्रचलित हुआ है। भाजपा के शासन का, हाँ, भाजपा के शासन का। जी, ये जुमलेबाजी शब्द देन किसकी है? अरे भैया मोदी सरकार की देन है भैया, ये तो आपको भी मालूम है। अभी तो आप हंस रहे हैं कि आपको मालूम है कि मोदी सरकार की देन है। आप गुरदासपुर से हो, आप गुरदासपुर से हैं, हम अमृतसर। आपके सांसद हैं अभिनेता सनी देओल जी। नहीं, वो तो हम आपको वैसे बोल रहे थे क्योंकि हमको पंजाब में रहते हैं तो हमको हर एक डिस्ट्रिक्ट की बात मालूम होती है ना। जी, सांसद है ना। जी। ऐसे अभिनेता को टिकट देते हैं जो जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में दिखाई नहीं दिखाई देते हैं। क्या लगता है ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना? कभी नहीं देना। देखो जी, मोदी सरकार किसी को भी अब टिकट दे दे, वो तो जीतने वाले नहीं है। जो हमारे नेताजी हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो आम लड़के को भी टिकट दे देंगे, वो भी जीत जाएगा। वो क्योंकि हमारे ग्राउंड में रहता है, लोगों के बीच में रहता है। तो कुछ जनता पब्लिक कहती है कि मोदी जी जिसे चाहे लाकर चुनाव लड़ा दे, चाहे वो पाकिस्तान से ला करके इंडिया में किसी को चुना दे, मोदी जी के बल पर वो चुनाव जीत जाएगा। वो तो फिर ईवीएम का घोटाला ही नजर आएगा ना। वो तो ईवीएम का घोटाला ही नजर आएगा ना कि इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। आम जनता बोल रही है कि मोदी को हटाए, तो वो बोल रहे हैं कि जो है कि मोदी के बल में जीत जाएंगे, फिर तो ईवीएम का घोटाला ही होगा ना। क्या मोदी के पास ईवीएम सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त? बिल्कुल सबसे बड़ा हथियार वही है। आज हाथ से वोटिंग करा दो, मोदी की खुद मोदी नहीं जीतेगा, वो मिलेगा नहीं, कहा गया मोदी भाग ही जाएगा, नहीं आएगा मोदी। सारी पब्लिक चर्चा करिए, बेरोजगारी पर चर्चा करिए, नौजवानों पर चर्चा करिए, नौकरी मांगने वालों पर चर्चा करिए। पूरा देश आप बता दीजिए, रोजगार उत्तर प्रदेश से रोजगार बिहार गया, क्या उत्तर प्रदेश में रोजगार नवयुवकों को जो रोजगार की आवश्यकता नहीं है? आप मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से चला रहे थे, नौकरी मांगने के लिए जो नवयुवक जो है धरना दे रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज हो रहा है। और सबसे अफसोस की बात, देश की सबसे बड़ी खिलाड़ी बहनें जो बैठी थी धरने पर, वो कितने दिन तक धरने पर, क्या हुआ? बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आपने जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को एक रिपोर्ट लेकर आए। उसमें कहा कि भारत में 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। 100 युवा में से, युवाओं को लेकर के उन्होंने अलग से रिपोर्ट बनाए कि 100 युवाओं में से 83 युवा बेरोजगार हैं। और भारत जिसे युवाओं का राष्ट्र कहा जाता है,
तो इसे देख करके लगता है जब 83% युवा बेरोजगार है तो क्या हमारा देश जो युवा देश, युवा राष्ट्र, युवा सघनता वाला देश है, क्या उस देश में युवा बर्बादी की राह पर है? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, एक एक करके सब बताएंगे एक एक। बिल्कुल जी, बिल्कुल। युवा तो बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। तो हमारे तो पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी तो 42,000 नौकरी हमारे भगवंत मान जी, नहीं पहले बोल दी ना मैं कि भगवंत मान सरकार ने 42,000 नौकरी दे भी डाली है, ठीक है, युवा को दी है। आने वाले समय में भी 2 साल की सरकार है वहाँ पर, 3 साल की अभी बाकी है, ठीक है जी। आने वाले समय में मतलब मालूम नहीं कितनी नौकरी देंगे भगवंत मान जी। तो जो हमारा युवा है वो तो हमने हमारे भगवंत मान जी सीएम साहब ने ठिकाने लगा दिया है, नौकरी देकर उसको काम पे लगा दिया। जो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की बात में मोदी सरकार ने बोला था कि इतने करोड़ जो नौकरी दी जाएगी, किसको दी है? आप भी तो सर्वे करते हो, आपको भी वो मालूम है किसको दी है नौकरी। सारा युवा तो बेरोजगार है। मोदी सरकार फिसड्डी है, हाँ जी, रोजगार के मुद्दे पर मोदी सरकार फिसड्डी है। तमाम सभी मुद्दों पर कहते हैं, सभी मुद्दों पर ये देखो, ये उद्योगपतियों की सरकार है, आम बंदों की सरकार नहीं है। राज्य में युवा कितना सशक्त हुआ, हमारा सवाल ये है। युवा तो देखो भड़क रहा है, युवा को कोई नौकरी नहीं। अच्छे लड़के जो पढ़े लिखे लड़के ऑटो चला रहे हैं, कोई शर्म के मारे अपना गांव छोड़ के दूर जाके काम कर रहे हैं। जब काम नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तो मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है, मोदी जी ने कहा। पकौड़ा तो मोदी जी ने तो चाय की खेती, चाय भी बेच लिया, मोदी जी ने तो सारे काम कर लिए। मोदी जी तो बोलते मैंने कई जंगलों में जाकर, पहाड़ों में जाकर मैंने भक्ति की है। कौन सी भक्ति की? भक्ति थोड़ा की है इन्होंने, ये भक्ति की होती, इनके ये भक्त क्या है? देशवासी सब रोल दिए पकड़कर। किसी को नौकरी दो, अच्छे काम पे लगाओ, पकोड़े तलने की बात छोड़ो। मोदी जी, लोग तो तुमको भी तल देंगे। जब आप घोटाले की बात करते हो, शराब घोटाला हुआ है, जब कोई नेता इनकी बात मानकर, बीजेपी की बात मानकर, मोदी की बात मानकर उनकी पार्टी में चला जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। जो ईमानदार नेता है वो बिल्कुल खड़ा है अपनी पार्टी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने लोगों के साथ, ठीक है जी। तो वो तो झुकेगा नहीं। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी है, मनीष सिसोदिया जी हैं, मनीष जी है, ठीक है जी, और बहुत सारे नेता जो इन्होंने अंदर किए आम आदमी पार्टी के, वो तो अपने